पावर मुंह के शब्दों की। अगर जिंदगी में खुश रहना है, तुम चर्च के 40 साल के मेंबर क्यों नहीं हो, अगर तुम्हारी जुबान पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं, परमेश्वर भी तुम्हारा भला नहीं कर सकता। तुम मेहनती हो, ईमानदार हो, पवित्रताई में हो, अगर जुबान के गंदे हो, तुम बहुत बड़ी मुश्किल में हो। इंसान के 90% ट्रबल और मुश्किलें उसकी अपनी जुबान की देन होती है। चार लड़कियां बैठी थी नदी में, अपने पैर रख के, ऐसे नदी में पैर रख के नदी के पानी को एंजॉय कर रही थी। एक लड़की के पैर सुंदर नहीं थे और उसने अपने पैरों के ऊपर कर्स रिलीज किया कि हाय मेरे पैर कितने गंदे, कितने भद्दे, तुम लोगों के पैर कितने सुंदर हैं, बोल दिया। जब वो अपने टाइम पर थोड़ा उम्र बढ़ी, 40-45 साल की हुई, उसे पैरों का रोग हुआ, उसके पैर मुड़ने लगे, गठिया हो गया, चलना फिरना खत्म हो गया। और एक पास्टर जब उसके घर प्रार्थना करने के लिए आया तो उसने देखा ना तो ये गरीब है कि इसको वो खाने को नहीं है, ना कोई प्रॉब्लम है, ना सब लोग इस मोहल्ले के ठीक है कि सबको ये प्रॉब्लम है, सिर्फ इसी को प्रॉब्लम है। तो उसने कहा, क्या तूने अपने मुंह से कभी भी अपने पैरों को या अपने शरीर को श्रापित किया था? कभी कुछ गलत बोला हो? उसे याद आया, हाँ, हम 4 सहेलियां नदी के किनारे गई थी, हमने पानी में ऐसे पैर डाल के ऐसे ऐसे हम खेल रही थी, तो मैंने तब अपने पैरों के विषय में बोला था कि मेरे पैर बहुत गंदे और भद्दे हैं। और उसे नहीं मालूम था कि उस वक्त उसने अपने पैरों के ऊपर श्राप को रिलीज कर लिया था। फिर उसने कहा, प्रभु ने तेरे मुंह के फल को सिरजा है, तेरे मुंह से जो निकला उसकी उत्पत्ति की है, अब तुझे माफी मांगनी होगी। उसने माफी मांगी, खुदावन जो मेरे मुंह से निकला वो माफ हो, अब मैं बोलती हूँ मेरे पैर सुंदर हैं, ब्लेस्ड हैं, तूने मुझे दिए हैं। उस दिन से वो हील हो गई और चंगी हो गई और नॉर्मल हो गई। और मेडिसिन ठीक नहीं कर पाई, गठिए के मेडिसिन, देसी मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन, एलोपैथी मेडिसिन, गर्म पानी में डाल, दुखी हो गई, वो कुछ नहीं हुआ। क्योंकि जो चीजें शराब की वजह से आई हैं वो दवाइयों से ठीक नहीं होती। जीसस ने कहा, अगर तुम इस पहाड़ से कहोगे ना उखड़, वो उखड़ जाएगा। पर कहता, अगर तुम संदेह ना करो और कंटिन्यू बोलते रहो। इब्रानिया 10 उसकी 23 आयत में लिखा, आओ हम आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। कहता, अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता के साथ थामे रहें। क्या है तुम्हारी आशा का अंगीकार? मैं ब्लेस्ड हूं, मैं ब्लेस्ड हूं, मैं आशीषित हूं, मैं चंगा हो चुका हूं। कहता, दृढ़ता के साथ थामे रहे उसे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है कि तेरे मुंह में ताकत है वो सच्चा है। जो तेरे मुंह से निकलेगा वो उसे पूरा कर देगा तेरी लाइफ। मेरी लाइफ में एक प्लस पॉइंट मैंने देखा शुरू से। मैंने जब भी किसी ने मुझसे पूछा काम कैसा है, चाहे मैं बिजनेस में हूं तब, चाहे मैं स्टडी में हूं, चाहे किसी भी चीज में हूं, मैंने हमेशा ब्लेस्ड बोला, अच्छा बोला, फर्स्ट क्लास बोला, और वैसा ही हुआ। वही काम अगर आप मेरी फैमिली मेंबर को पूछते तो उनके लिए मंदा था, अगर मुझे पूछते तो फर्स्ट क्लास था। तो मैं फर्स्ट क्लास होता गया, वो मंदे में जाते रहे। क्योंकि यहोवा ने कहा, मैं तुम्हारे मुंह के फल का सृजनहार हूं। तुम्हारे मुंह से निकलेगा जो, मैं उसको सिरज दूंगा। अब आप बोलेंगे गंदा निकलेगा तो गंदा भी, हां, वचन कहता है, ये नीति वचन 18:21, कि जीव के वश में मृत्यु भी है और जीवन भी। उसने ये नहीं कहा मैं सिर्फ अच्छा सिरजूंगा, उसने कहा तुम बुरा बोलोगे मैं बुरा सिरज दूंगा, अच्छा बोलोगे अच्छा सिरज दूंगा। मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं। और जीसस ने कहा, तुम्हारे मुंह से जो निकलेगा और तुम उसको थामे रहोगे तो उसको होना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे मुंह में एक डिवाइन पावर है और ताकत है। अंधे हो जाएंगे आपके दुश्मन, आपको देख नहीं पाएंगे। आप दुनिया के बेस्ट प्लेसेस के ऊपर होंगे,
दुनिया की बेस्ट आशीषों के हकदार होंगे। कोई डिप्रेशन आपका हिस्सा नहीं है यीशु के नाम में। कोई बीमारी आपका हिस्सा नहीं है इन जीसस नेम। ये क्या है? मैं आपके लिए सिरज रहा हूं कुछ चीजों को। मेरे 10 साल से बेबी नहीं था, मैंने 5 डॉक्टर चेंज किए, 6 किए, रसौलियां थी, दवाइयां खाई, सब कुछ किया, बेबी अडॉप्ट कर लिया। अब बेबी का ख्याल ही मन से नहीं था। टीवी पे देखा, जब मैं चर्च में आई, आपने कहा जो प्रेग्नेंट नहीं वो प्रेग्नेंट हो जाएं। तो 1 महीने में ऐसा क्या कर दिया जो प्रेग्नेंट हो गई? मैं तुम्हारे मुंह के फल का सृजनहार हूं। तुम बोलोगे, परमेश्वर करेगा। मैं तुम्हारे मुंह के फल का सृजनहार हूं, मैं सिरजूंगा। इब्रानी भाषा का 1254 शब्द, 12, इसका मतलब है क्रिएट करना। कहता मैं 12 करूंगा, डिस्पैच कर दूंगा, मेक कर दूंगा। पूरा दिखाओ इसको। कट डाउन, इसका मतलब है आप किसी पेड़ के पास जाके बोलेंगे कि ये वाला चाहिए, परमेश्वर मैं काट दूंगा। जैसे आप सिलेक्ट करते हैं दुकान पे जाके, ये वाली कमीज मुझे चाहिए, हाँ, कहता जैसे ही तुम्हारे मुंह से निकलेगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। 12 कहता आई क्रिएट, मैं बना दूंगा जो तुम्हारे मुंह से निकलेगा। अब कहता मैं इंसान को ताकत देता हूं। परमेश्वर आपसे जबरदस्ती नहीं करता, मालूम की नहीं, वो जेंटल परमेश्वर है। आपको कभी जबरदस्ती पवित्र आत्मा नहीं कहेगा दारू नहीं पीनी, व्यभिचार, जबरदस्ती वो कभी नहीं कहेगा आपसे। आपकी मर्जी होगी करना है कि नहीं। पवित्र आत्मा होले से आपके कान में बात करेगा, ये गलत है, ये सही है, लेकिन करना ना करना आपकी जिम्मेवारी। परमेश्वर ने आपको चॉइस दी है। कहता तू जो चीज सिलेक्ट करना चाहेगा, फटे हुए कपड़े तो वो कर ले, अच्छे चाहिए तो वो कर ले। आई क्रिएट, उसने कहा आई क्रिएट द फ्रूट ऑफ द लिप्स। क्रिएट का मतलब 12, मैं कट डाउन करता हूं, सिलेक्ट कर लेता हूं, चूज कर लेता हूं, क्रिएट कर देता हूं, बना देता हूं जो तुम्हारे मुंह से निकलता है। इसलिए जीसस ने कहा था, उस मत्ती की आयत को पढ़ेंगे कि भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूं जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का वो लेखा देंगे। जीसस ने बताया कि आपके मुंह से जो वर्ड हैं उनकी अहमियत कितनी बड़ी है, उनकी पावर जो है वो कितनी बड़ी है। अगर आपके मुंह पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है तो कोई पास्टर, कोई चर्च, परमेश्वर भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता। मेरी बहनें जो ज्यादा बोलती हैं, आपको बहुत ध्यान रखना है। आपके बोलने ही भी सब कुछ सत्यानाश हो जाएगा और आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि आपने क्या कर दिया अपनी लाइफ में। Like and subscribe. Hit that like button and subscribe for more.